हेलो स्टूडेंट। हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं, और वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो ये 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। बोल रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर ए का हमें उसी डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। अब क्या होता है, देखिए यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है हमारा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर ए। कहने का मतलब कि कोई भी वेक्टर ए है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमारा यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। अगर इस वेक्टर को किसी भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक वेक्टर है, हमारा यूनिट वेक्टर भी एक तरह का वेक्टर है। हाँ, इसकी मैग्नीट्यूड होती है 1, तो ये किसी भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखो ये होता है, किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड है, उसका डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट किए हैं ये हमारा यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इस वेक्टर का, तो यहाँ से हम यूनिट वेक्टर ये निकाल लिए। ठीक है, यहीं से आता है। चलिए अब इस फॉर्मूले का हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो करते हैं। देखिए द हमें निकालना, लिख देते हैं द यूनिट वेक्टर। पहले यहाँ पर लिख लो वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। ओके, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ए आई कैप इक्वल टू होता है वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप और 2k कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा देखो इसके जो कंपोनेंट होते हैं उसके स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर, फिर ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। तो ये होगा आई कैप जे कैप 2k कैप। ये हो जाएगा हमारे कितना, तो ये हो जाएगा 1 + 1, ये हुआ 4। तो आपका कितना आ गया देख लीजिए, आई कैप प्लस जे कैप 2k कैप √6। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/√6 आई कैप, 1/√6 जे कैप, 2/√6 के कैप। ये आ गया आपका, मतलब ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर कितना आ गया, 1/√6 आई कैप, 1/√6 जे कैप, 2/√6 के कैप। तो हैंस यूनिट वेक्टर हमें जो पूछ रहा है लिख लेंगे। क्या पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर माने गिवन वेक्टर, hence the unit vector of the direction, ठीक है ना, ये नहीं बोल रहा है यूनिट वेक्टर द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर या द ऑफ द वेक्टर ए, ऑफ द वेक्टर ए इज कितना हो जाएगा, ए आई कैप इक्वल टू ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर
इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेक्टर वेयर P and Q are the points 1, 2, 3 and 4, 5, 6 respectively. क्वेश्चन समझ में आया? हमें पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है और पी का पोजीशन दिया हुआ है, मतलब कोऑर्डिनेट दिया है, और क्यू का भी पोजीशन दिया हुआ है। तो पी और क्यू का कोऑर्डिनेट दिया है, पोजीशन दिया है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब पी क्यू वेक्टर निकाल लेंगे, और जब ये वेक्टर निकल जाएगा तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। चलिए, तो क्या दिया हुआ है? तो गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख लेंगे द गिवन पॉइंट्स आर, पी क्या दिया है? 1, 2, 3 एंड क्यू दिया है 4, 5, 6। तो हमें वेक्टर निकालना होगा। हमें निकालना है वेक्टर पी क्यू वेक्टर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये पी हमारा पोजीशन दिया है, क्यू हमारा पोजीशन दिया है। तो पी से क्यू, पी क्यू वेक्टर, तो क्या लिखते हैं यहाँ से? तो यहाँ से हो जाएगा क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट को हम माइनस कर देते हैं। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, इसको आप वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे कि इसके कोऑर्डिनेट को इसके कोऑर्डिनेट से माइनस कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? देखिए, 4 माइनस 1 आई कैप, 5 माइनस 2 जे कैप और 6 माइनस 3 के कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गया, मतलब पी क्यू वेक्टर निकल गया। ये कितना आ जाएगा? 3 आई कैप, ये हो जाएगा 3 जे कैप और 3 के कैप हो गया। ओके, तो ये हमारा एक वेक्टर आया। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा वेक्टर ए कितना हो गया? पी क्यू वेक्टर ए कितना हो गया? 3 आई कैप, 3 जे कैप, 3 के कैप। अब हमें निकालना यूनिट वेक्टर पी क्यू वेक्टर, जैसे ए वेक्टर मान लो चाहे डायरेक्ट है। अब पी क्यू वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे पी क्यू कैप, इसको हम मान लिए वेक्टर ए मान लिए। ठीक है, अब चलिए यूनिट वेक्टर निकालना है पी क्यू का, मतलब वेक्टर ए का निकालना है। तो कितना हो जाएगा? ए कैप और ये वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। तब पहले ही हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं यहीं पर। ओके, तो जैसे अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम यहीं पर निकाल लेते हैं, मतलब क्या आ जाएगा? पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये देखो, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर कितना हो गया? 27, 9, 9, 9, 27। अब ये कितना हो गया? 3√3 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं। नाउ द यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू वेक्टर, मतलब वेक्टर ए, इस कितना हो जाएगा हमारा वेक्टर, और ये कितना के बराबर? द यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू वेक्टर इज, ये हो गया हमारा, और ये आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं वेक्टर हमारा, इसको ए माने हैं, तो ये कितना हो जाएगा? यही 3 आई कैप, 3 जे कैप, 3 के कैप। अब ये मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 3√3। इसको अलग अलग कर दो, या अलग अलग कर, या 3 कॉमन ले लें, जो भी हो। चलिए अलग अलग ही कर दो। ये देखिए आ गया आपका। तो आपका फाइनल कितना आ गया? देखो ये कट जाएगा ये, तो बच्चों हमारा फाइनल कितना हो गया? ये
आई कैप अपॉन √3 जे के अपॉन √3 और के कैप अपॉन √3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर है ना, पी क्यू का यूनिट वेक्टर यही निकालना, यही आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि फॉर गिवेन वेक्टर्स ए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 कैप कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, find the unit vector in the direction of the vector a vector plus b vector। दो वेक्टर दिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है किसके डायरेक्शन में, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का के डायरेक्शन में, मतलब इस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, इसके डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। ओके, चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वेक्टर ए बराबर दिया है 2i कैप माइनस जे कैप 2k कैप एंड वेक्टर बी दिया हुआ है आपका माइनस आई कैप प्लस जे कैप के कैप। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा वेक्टर ए अब प्लस वेक्टर बी, कितना हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप अब प्लस 2k कैप प्लस, तो ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस और ये जे कैप और ये के कैप, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब ये क्योंकि यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा ये माइनस होगा, केवल सिंगल ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिख दिए। अब चलिए कितना हो गया 2i कैप माइनस जे कैप, कितना आ जाएगा ये आई कैप, ये और ये ख़त्म और यहाँ पर हो गया 3k कैप। ठीक है, तो हमें क्या मिला, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमें मिला, वेक्टर ए प्लस वेक्टर हमें बी क्या मिला, आई प्लस 3j कैप मिला। ठीक है, अगर इसको हम कोई देखो दो वेक्टर को सम किए तो एक नया वेक्टर मिला है, तो वेक्टर ही, इसको हम लेट कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, तो हमने मान लिया वेक्टर सी, कितना हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे मान लिया। ठीक है, और ये कितना है आई कैप प्लस 3k कैप, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, नाउ द यूनिट वेक्टर ऑफ, नाउ द यूनिट वेक्टर ऑफ, क्या बोल रहा है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर in the direction of वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज कितना हो जाएगा हमारा सी कैप, निकाल लेंगे, और ये सी कैप क्या हो जाएगा हमारा ऐसे, ये तो होगा। तो उससे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो पहले करते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ओके, चलिए इसका सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मतलब सी वेक्टर हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा √10। अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, तो यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा सी कैप, द मैग्नीट्यूड, ओके, तो ये हुआ आई कैप 3k कैप, तो यूनिट वेक्टर सॉरी यूनिट वेक्टर लिख लो यहाँ पर, द यूनिट
वेक्टर ऑफ वेक्टर सी, ये हो जाएगा √10, कितना आ गया आई कैप √10 + 3 √10 हो गया, यही हमारा आंसर है। Hence the unit vector in the direction of वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज, क्या हो जाएगा, सी कैप इक्वल टू कितना है, आई कैप √10 + 3 के कैप √10। यही आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है क्या कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i - j कैप + k कैप विच हैज मैग्नीट्यूड 8। ठीक है, विच है मैग्नीट्यूड 8 बोल रहा है। ये आपका 10 क्वेश्चन है। हमें बोल रहा है कि एक वेक्टर है और एक वेक्टर के डायरेक्शन में हमें वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8 है। ठीक है, यही पूछ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड हमारा जो है वो 8 यहाँ पर यूनिट्स होगा। ओके, 8 यूनिट्स होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो हमें एक वेक्टर क्या दिया हुआ है, गिवन में हमें दिया हुआ है एक वेक्टर, क्या दिया है, तो 5i कैप - j कैप और +2 k कैप दिया है। अब इसके डायरेक्शन में एक नया वेक्टर निकालना, इसी के डायरेक्शन में, अब जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो पहले हमें इसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर होगा वही इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और उसी डायरेक्शन में हम एक नया वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है। तो पहले हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं यूनिट वेक्टर और वेक्टर ए। तो ए आई के कितना हो जाएगा, ये वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है, 5i कैप - j कैप 2k कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर +-1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, कितना आ गया आपका 5 - j और ये 2k कैप। पहले ही यहीं पर हम अगर मैग्नीट्यूड निकाल लें तो थोड़ा सा ये आसानी हो जाता है। तो ऐसा कर लो कि पहले ही मैग्नीट्यूड, चाहे छोड़ दो, अब जब निकाल ही लिए तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो 25 + 1 ये +4, कितना आ जाएगा, ये हमारा 5i कैप - j कैप और 2k कैप √30, ये बाहर निकलेगा ऐसे ही हो गया। मतलब आपका यूनिट वेक्टर हमारा है कितना, 5i कैप √30 - j कैप √30 2 k कैप √30, ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। मतलब कि वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ये आ गया, ये। ठीक है, मतलब यूनिट वेक्टर हमें मिल गया। आगे देखिए, अब हमें वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। अब इस 8 मैग्नीट्यूड में हम ये डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8 और डायरेक्शन हमारा क्या है, तो डायरेक्शन जो है वो वेक्टर ए के डायरेक्शन में है। ठीक है, वेक्टर ए के डायरेक्शन में है।
तो जो हमारा नया वेक्टर आएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि नाउ द न्यू वेक्टर जो हमारा मिला, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब वही न्यू वेक्टर जो होगा, मतलब अगर वो जो बी वेक्टर है, न्यू वेक्टर जो बी वेक्टर होगा उसको इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या डायरेक्टली लिख देते हैं आपका कि नाउ या देयरफॉर, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। तो आगे देखिए, नाउ द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8 and in the direction of vector A इज कितना हो जाएगा 8, और उसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा 8 यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब इसको हम बी वेक्टर के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो नया वेक्टर आया उसको बी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे चलिए ऐसे ही लिख लो, या इज इक्वल टू जो भी, तो अब कितना आ जाएगा ये, यहाँ पर इक्वल टू लिख लो, तो ये 8 है, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर लो, 5i √30 माइनस j√30 प्लस 2k √30, यही आपका आंसर हो गया। 40i√30, 8j√30 और 16k√30 हो गया। हेंस हमें जो न्यू वेक्टर मिला, जिसका मैग्नीट्यूड 8 है, तो हेंस द रिक्वायर्ड वेक्टर इज कितना हो जाए, यही 40i√30 माइनस j√30 और 16i√30, यही आपका आंसर हो गया।